गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग ट्रिकोलॉजी स्टडी जिला। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इनके फंक्शन क्या क्या हैं, प्लस इससे रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं, वे सभी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए और आरएनए ये दोनों प्रेजेंट कहाँ होते हैं हमारी बॉडी में। तो ये देखिए, हमारी बॉडी जो है वो किससे मिलके बनी होती है, सेल्स से यानी कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। और सेल में जो होता है प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए और आरएनए। क्लियर। तो देखिए, डीएनए और आरएनए जो होता है सिर्फ न्यूक्लियस में ही नहीं बल्कि कुछ और जगह भी प्रेजेंट होता है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूछा ये जाता है कि सेल न्यूक्लियस के अलावा डीएनए और आरएनए कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये पहला तो हमने देखा, ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। दूसरा प्रेजेंट होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ये एनर्जी, ये क्या बनाता है, एनर्जी का कंस्ट्रक्शन करता है, एनर्जी बनाता है हमारे बॉडी में, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तीसरा, ये जो है प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। तो ये तीन जगह आपको, ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि डीएनए और आरएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें से आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए की डिस्कवरी और आरएनए की डिस्कवरी किसने की है। तो सबसे पहले अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए को सबसे पहले देखा किसने, देखा। तो यानी फिर अवलोकन भी बोल सकते हैं। तो डीएनए को देखा गया था कोसल द्वारा। और लेकिन अगर हम बोला जाए कि डीएनए का स्ट्रक्चर, यानी जो ये स्ट्रक्चर, आप हमेशा डीएनए की जब भी फ़ोटो देखते होंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता होगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो ये किसने बताया, जिसे हम डबल हेलिक्स मॉडल भी बोलते हैं। तो ये जो दिया गया था, इसका स्ट्रक्चर बताया गया था वॉटसन एंड क्रिक द्वारा। वॉटसन एंड क्रिक ने इसका स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का। और आरएनए की बात करें तो आरएनए की डिस्कवरी किसी एक लोगों ने नहीं की थी बल्कि तीन लोगों ने मिलकर की थी। वो कौन कौन से हैं, इनका नाम है सेवेरो ओकोआ, प्लस और किसने की थी, रॉबर्ट हॉली, और तीसरे हैं कार्ल वोसे। इन तीनों ने मिलकर किसकी डिस्कवरी की थी, आरएनए की। अब बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए स्टैंड करता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए स्टैंड करता है, आरएनए का पूरा फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये रहा इन दोनों, देखिए इनसे जो है इनके डायरेक्ट फुल फॉर्म भी डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया डीएनए और आरएनए की डिस्कवरी किसने की, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, प्लस जो है इनका फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद देखते हैं डीएनए और आरएनए का फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, जो डीएनए होता है, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यह जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो क्या करता है, उसको स्टोर करता है। और स्टोर करता तो है, प्लस साथ ही साथ जो होती है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र भी करता है। तो जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर करने का प्लस ट्रांसफ़र करने का काम जो होता है वो डीएनए का होता है। ये दोनों काम हो गया डीएनए का। यानी आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी आपका फेस आपको देख के बोला जाता होगा कि ये मम्मी पे गया है, ये पापा पे गया है, इसकी नाक ऐसी है वैसी है। तो ये सारी जो है, यही सारी जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो आपकी पेरेंट्स से आप में आती है। ओके। तो ये हो गया। तो इसको जो है पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफ़र करने का काम जो होता है वो डीएनए का होता है। और ये हो गया फंक्शन किसका, डीएनए का। और आरएनए की फंक्शन की बात करें तो यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका सिर्फ और सिर्फ फंक्शन होता है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये काम होता है किसका, आरएनए का। तो ये दोनों चीज़ें हो गई इन दोनों के फंक्शन के बारे में। क्लियर। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ है,
देखिए, ये स्ट्रक्चर होता है डीएनए का और ये स्ट्रक्चर है आरएनए का। ये है डीएनए और ये है आरएनए। तो ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो एक रस्सी नुमा आकार है जो कि घुमा हुआ है, तो ये है डीएनए। और ये जो है, ये आप देख रहे होंगे, ये है नाइट्रोजन बेस, जो कि क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। प्लस देखिए, इसका जो आरएनए का स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप का है, जो कि एक सिंगल हेलिक्स मॉडल, या फिर आप सिंगल स्ट्रैंडेड भी बोल सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार का होता है। और इसीलिए देखिए, इसमें दो दो है, इनका नाम देखिए, इनको बोला जाता है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनका नाम है न्यूक्लियोटाइड। इन्हें बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए, आरएनए में एक न्यूक्लियोटाइड है, और लेकिन डीएनए में जो है वो दो न्यूक्लियोटाइड है, जो कि आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। बस देखिए ना, हम अभी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, हमने डिस्कस किया था डीएनए के बारे में। तो देखिए, डीएनए के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार का है। तो ये जो हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और देखिए, ये जो दो न्यूक्लियोटाइड है, ये आपस में यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। तो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इस पोर्शन को बोला जाता है क्रोमेटिन। ठीक है, तो ये हो गया नाम। अब प्लस हम इसे इसके बारे में और देखते हैं। तो देखिए, जो डीएनए होता है, तो डीएनए में प्रेजेंट होता है जीन्स, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो जीन्स है, तो बहुत सारे जीन्स, यानी जीन्स का एक ग्रुप मिलकर बनाता है डीएनए। क्लियर। और ये जो डीएनए है, वो अगर बहुत ही सारे डीएनए को, बहुत मतलब सारी डीएनए को मिला दिया जाए, या फिर आप ग्रुप बोल लीजिए, तो कलेक्शन बोल लीजिए, कुछ भी, तो वो बनाता है क्रोमोजोम। तो हमारे बॉडी में कितने क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर, यानी ये हम पेयर की बात कर रहे हैं। और एक पेयर में कितने होते हैं, दो। तो टोटल कितने हुए, 46 क्रोमोजोम जो होते हैं हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं। और ये देखिए, अगर हम क्रोमोजोम को अगर हम तोड़े, अगर उसके अंदर जाएं, तो हमें मिलेगा डीएनए, और डीएनए को और अंदर जाएं तो हमें मिलेगा जीन्स। यानी जो बेसिक है इसका, वो क्या कहलाता है, डीएनए का बेसिक जो होता है वो जीन्स ही होता है। क्लियर। अब देखिए, इनके बारे में और देखते हैं कि इनका जो 1 सेकेंड। डीएनए के हम देखते हैं, इसके जो फॉर्मेशन है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले डीएनए देखेंगे। डीएनए में तो देखिए, डीएनए जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है न्यूक्लियोसाइड, और दूसरा है फॉस्फेट। और ये जो न्यूक्लियोसाइड है, ये इसमें दो चीज़ें होती हैं। तो अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें, तो ये बन जाता है इससे शुगर और नाइट्रोजन बेस। तो आपको याद क्या करना है कि डीएनए में क्या क्या होता है। तो शुगर होता है, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन बेस, और ये जो होता है फॉस्फेट। तो ये तीनों चीज़ें जो है आपको याद करनी पड़ेंगी कि नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होता है, प्लस फॉस्फेट। ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब हम इन तीनों में और डिटेल में जानेंगे। देखिए, अब इसमें शुगर कौन सा प्रेजेंट होता है, तो देखिए, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ये आरएनए से कैसे डिफ़र करता है, कैसे अलग है। तो डीएनए में बात करें, डीएनए में कौन सा शुगर होता है, तो डीएनए में प्रेजेंट होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीऑक्सी शुगर प्रेजेंट होता है डीएनए में। और आरएनए में बात करें, तो आरएनए में प्रेजेंट होता है राइबोस शुगर। यहाँ पे आपको पहला डिफरेंस, एक और डिफरेंस आपको पता चल गया कि डीएनए में होता है डीऑक्सी शुगर, और आरएनए में प्रेजेंट होता है राइबोस शुगर। क्लियर। अब अगला देखते हैं। उसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेस की। यहाँ से ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन बेस के बारे में। तो देखिए, नाइट्रोजन बेस के जो है, जो अगर हम डिवाइड करें, तो ये दो प्रकार के होते हैं नाइट्रोजन बेस। एक होता है प्यूरीन, और एक होता है पायरीमीडीन।
और देखिए प्यूरिन और पायरिमिडीन, इसके दो कंपोनेंट, प्यूरिन के जो होते हैं वो दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एडेनिन, एडेनिन जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, और दूसरा है गुआनिन, गुआनिन जिसको हम प्रेजेंट करेंगे जी से। उसके बाद देखिए पैरामिडीन में भी जो होते हैं वो दो प्रकार का है। पहला है थाइमीन, टी से, और उसके बाद साइटोसिन जिसको हम दिखाएंगे सी से। क्लियर? तो ये जो होते हैं ये 4 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं किसमें, डीएनए में, ये आप ध्यान रखिएगा। और आरएनए की बात करें तो देखिए आरएनए में ये तीनों तो प्रेजेंट होते ही हैं, बस थाइमीन की जगह आ जाता है यूरेसिल, यूरेसिल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। देखिए प्यूरिन जो, देखिए इसका छोटा नाम है, और प्यूरिन क्या है, एक छोटा है, और इसको हम याद कर लीजिए एजी, एजी करके बुलाते हैं। जो वाइफ होती है अपने हस्बैंड को एजी करके बुलाती है ना, तो एजी ये शॉर्टकट है, और प्यूरिन भी क्या है, छोटा है, तो एजी शॉर्टकट के लिए एजी। और पैरामिडीन बड़ा है तो टीसी मान लीजिए कि हम ऐसे याद कर लीजिए, टीसी, थाइमीन और साइटोसिन, ये दोनों जो होते हैं ये चारों जो है वो नाइट्रोजन बेस होते हैं किसमें, डीएनए में। और अगर आरएनए के नाइट्रोजन बेस की बात करें तो आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, सिर्फ थाइमीन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। अब इनकी बॉन्डिंग की बात करते हैं कि ये कैसे कंबाइन होते हैं। तो देखिए पायरीन जो होता है वो कंबाइन होता है पैरामिडीन से, और किस प्रकार से, देखिए ये एडेनिन है, और अभी हम बात कर रहे हैं डीएनए के बारे में, तो ये एडेनिन है, और यहाँ हम लिखते हैं गुआनिन, और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, थाइमीन, और यहाँ पे साइटोसिन। तो अभी देखिए ये हम बात कर रहे हैं डीएनए की। तो जो डीएनए है वो देखिए डीएनए में जो 4 नाइट्रोजन बेस है ये हमने आपको बताया 4, और ये एडेनिन थाइमीन से कनेक्टेड होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और गुआनिन कंबाइन होता है साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार लगा के लिख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम आरएनए की बात करें, देखिए आरएनए में, तो आरएनए में भी हमने देखा था कि 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, वो कौन कौन से, एडेनिन तो वैसे ही होता है, गुआनिन भी होता है, प्लस सिर्फ और सिर्फ थाइमीन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, और साइटोसिन। तो एडेनिन और यूरेसिल कनेक्टेड होते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और गुआनिन और साइटोसिन कनेक्टेड होते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब हम आरएनए के बारे में कुछ और भी देख लेते हैं। देखिए आरएनए जो होता है वो हमने पहले ही आपको बताया कि आरएनए का फंक्शन होता है प्रोटीन का निर्माण करना, और आरएनए जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला तो होता है mRNA, आरएनए, उसके बाद होता है टीआरएनए, टीआरएनए, उसके बाद होता है आरएनए। तो अब ये एम, टी और आर, इसका मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मैसेंजर, मैसेंजर, और टी का मतलब होता है ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र, इससे आपको इसका फंक्शन भी पता चल जाएगा। और आर का मतलब होता है राइबोसोमल, राइबोसोमल। तो देखिए आरएनए हमने आपको बताया कि इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। अब ये कैसे प्रोटीन का निर्माण करेगा, उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि देखिए जो, 1 सेकेंड मैं इसको इरेज कर लेती हूँ सारा। देखिए चलिए, देखिए जो हम प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो होता है वो बनता कैसे है। तो प्रोटीन जो होता है वो देखिए सबसे पहले 10 इसेंशियल अमीनो एसिड, प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से बनता है। तो अमीनो एसिड जो होते हैं वो 10 इसेंशियल होते हैं, यानी जो आवश्यक होते हैं, और 10 होते हैं नॉन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल जो आवश्यक नहीं होते हैं। तो इसेंशियल के नॉन इसेंशियल जो होते हैं, जो आवश्यक नहीं होते, वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ऑलरेडी होते हैं, इसलिए हमें उसे बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसेंशियल यानी जो आवश्यक हैं वो हमारी बॉडी में सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होते, उसे हम अपने आहार के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो अब जब ये जब 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल यानी 20 अमीनो एसिड जब मिल जाते हैं तो ये निर्माण करते हैं प्रोटीन का।
ठीक है, ये निर्माण करते हैं प्रोटीन का। अब हमारी बॉडी में नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड तो प्रेजेंट है, अब हमें इसेंशियल अमीनो एसिड तो बाहर से चाहिए होगा, तभी तो हमारी बॉडी जो है वो एक प्रोटीन का निर्माण कर पाएगी। तो अब ये कैसे होता है, कैसे बनता है, अब ये देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, एम है मैसेंजर आरएनए। तो अगर जब भी हम खाना खाते हैं तो उसमें हमारे बहुत सारे इसेंशियल अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। तो आरएनए क्या करता है, देखिए, जो नॉन इसेंशियल है उसे हमें चाहिए नहीं, हमें सिर्फ ज़रूरत है इसेंशियल की। तो आरएनए क्या करता है, जितने भी इसेंशियल अमीनो एसिड है उनको तुरंत क्या करता है, पहचानता है कि हाँ ये जो है हमारे लिए इसेंशियल है। उसको जब ये पहचानने का काम करता है, तो इसका समझ में आ गया आपको कि एमआरएनए का काम होता है इसेंशियल अमीनो एसिड को पहचानने का। उसके बाद जो होता है, अब इसेंशियल अमीनो एसिड पहचान में आ गया, अब इसको क्या करता है, टीआरएनए तुरंत इसको ट्रांसफ़र करता है प्रोटीन बनाने के लिए, क्योंकि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल मिलेंगे तभी तो प्रोटीन बनेगा। तो ये तुरंत ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और मेन जो राइबोसोमल आरएनए होता है, ये क्या करता है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड को मिलाकर एक प्रोटीन बना देता है। क्लियर। तो आई होप आपको ये एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए का फंक्शन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर। अब अगला देखते हैं। ये तो देखिए मेन तो यही सारी डिफरेंसेस थी। उसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में, डीएनए और आरएनए से हम क्या हम डीएनए को आरएनए में बदल सकते हैं क्या, और या फिर आरएनए को हम डीएनए में बदल सकते हैं या नहीं। तो हमने देखा था कि सिर्फ इन दोनों में अंतर किस चीज़ का था। मेन तो हमने डिफरेंस देखा था कि जो नाइट्रोजन बेस में थायमीन और यूरेसिल का, क्योंकि जो डीएनए में प्रेजेंट होता है थायमीन और आरएनए में प्रेजेंट होता है यूरेसिल। तो अगर हम इसको बदलना चाहें तो आसानी से बदल करके हम डीएनए को आरएनए में बना सकते हैं और आरएनए को डीएनए में। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं डीएनए। देखिए ये डीएनए जो होता है वो खुद डीएनए बना सकता है, यानी आप जैसे डीएनए जो होता है वो दूसरा डीएनए अपने आप बना सकता है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है। तो रेप्लिकेशन यानी डीएनए जो है वो खुद और भी डीएनए बना सकता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं। देखिए ये जो टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखिए डीएनए खुद डीएनए बना सकता है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। उसके बाद देखिए डीएनए जब आरएनए में बदलता है, आरएनए में, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब हम आरएनए को डीएनए में बदलते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद देखिए आरएनए जो होता है वो किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। तो और इस देखिए जब आरएनए प्रोटीन में बदलता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो एक बार मैं और अच्छे से इसका डायग्राम बना देती हूँ। देखिए ये है डीएनए, ये किस में बदल सकता है, आरएनए में, और आरएनए डीएनए में बदल सकता है, और जो आरएनए है वो किस में बदल सकता है, प्रोटीन में। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रोटीन है वो आरएनए में नहीं बदल सकता है। ठीक है, आप चाहें कि प्रोटीन का एक बार निर्माण हो चुका तो उससे आरएनए बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आरएनए से डीएनए बन सकता है और डीएनए से आरएनए बन सकता है, लेकिन प्रोटीन से जो है वो आरएनए नहीं बन सकता। इसीलिए हमने जो है ये एरो जो है वापस नहीं किया है। तो ये सारा था डीएनए और आरएनए के बारे में। और फटाफट हम इसको एक बार रिवीजन की तरह देख लेते हैं। मेन जो डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया होगा। और देखिए सबसे पहले हमने क्या क्या डिफरेंस देखा था। देखिए
हमने देखा था डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म, यानी डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद हमने देखा था डीएनए और आरएनए का फंक्शन क्या होता है। तो डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, प्लस उसको क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और आरएनए का फंक्शन हमने देखा था कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, यानी प्रोटीन के निर्माण का काम करता है। उसके बाद देखते हैं, देखिए इनका मॉडल ये जो होता है डबल हेलिक्स मॉडल पे बेस्ड है, यानी इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। उसके बाद देखिए हमने देखा था जो आरएनए होता है उसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड होता है। ओके। और देखिए ये चीज़ हम आपको बता दें कि जो हमने देखा था ना, ए और टी नाइट्रोजन बेस के बारे में, यानी देखिए एडेनिन हमेशा कनेक्टेड होता है किससे, थायमीन से, ये हम डीएनए की बात कर रहे हैं। और गुआनिन कनेक्टेड होता है वो साइटोसिन से। और इसमें जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। आरएनए की बात करें तो एडेनिन कनेक्टेड होता है यूरेसिल से और गुआनिन कनेक्टेड होता है साइटोसिन से। तो ये था हम नाइट्रोजन बेस के बारे में का जो डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में वो। उसके बाद शुगर की बात किए थे। जो डीएनए में प्रेजेंट होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए में प्रेजेंट होता है राइबोज शुगर। उसके बाद देखिए इसमें दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये हमने बताया आपको, और इसमें आरएनए में प्रेजेंट होता है सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखिए हम ये भी बताया था कि जो डीएनए होता है वो खुद क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, यानी डीएनए खुद डीएनए में बदल सकता है, लेकिन आरएनए खुद आरएनए में नहीं बदल सकता है। क्लियर। तो ये रेप्लिकेट यहाँ पे नहीं कर सकता आरएनए। और ये भी ध्यान रखिए कि जो डीएनए की मात्रा होती है हमारे सेल्स में वो फिक्स्ड होती है, लेकिन जो सेल्स में जो आरएनए की मात्रा होती है वो बदल सकती है, यानी ज़्यादा भी हो सकती है। वो आवश्यकता पे डिपेंड करता है क्या ज़रूरत है। उसके बाद देखिए डीएनए का जो जीवन काल होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है आरएनए के कंपैरिजन में। क्लियर। तो ये था पूरा डिफरेंस डीएनए और आरएनए में। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ जो है मैं एक टेलीग्राम लिंक पे, जिसका नाम है ट्रिकोलॉजी स्टडीज़, यानी इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम है, तो आप उस पर जाके क्या कर सकते हैं, इसके पीपीटी के बारे में आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।